अस्सलामुअलैकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज हम लोग मुताला करेंगे सूरह हुमज़ा का। देखिए, कुरान अल्लाह ताला का भेजा हुआ एक लेटर है, एक हमारे लिए ख़त है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा गौर से, गहराई से समझने की कोशिश की जाए। तो आज हम समझेंगे सूरह हुमज़ा 104 नंबर की सूरह है और ये मक्का में नाजिल हुई है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह अल्लज़ी जमअ मालहु वअद्ददह। तबाही है, बर्बादी है हर उस इंसान के लिए जो मुंह पर भी लोगों को ताने देता है और पीठ पीछे भी उनकी गीबत करता है, उनकी बुराइयां करता है, और जो वो माल को जमा करता है और उसको गिन गिन कर रखता है। देखिए, अल्लाह पाक ने यहाँ पे ऐसी बुराई बताई है कि किसी के पीठ पीछे जो बुराई करते हैं उसको गीबत कहते हैं। और अल्लाह ने इसकी मिसाल कुरान में एक दूसरी जगह पर दी है कि मुर्दा भाई के गोश्त खाने के बराबर है। जिस तरह एक मुर्दा अपना कोई डिफेंस नहीं कर सकता, उसे जिस करवट कर दिया जाए, जो भी उसके साथ किया जाए, ठीक उसी तरह अगर कोई इंसान प्रेजेंट नहीं है और उसके एब्सेंट में हम उसके बारे में कुछ भी कह रहे हैं, वो अपना डिफेंस नहीं कर सकता। इसलिए अल्लाह ने इसे एक बहुत ही घिनौना काम कहा है। और देखिए, किसी की बुराई करने के बहुत से अंदाज हो सकते हैं। कभी इशारे से किसी की हंसी उड़ाना या किसी का कोई बुरा नाम रख देना जो उसे बुरा लगता हो, ये सब चीज़ें भी इसी में और दूसरी बुराई कौन सी है कि उसमें माल जमा करता है और उसको गिन गिन कर रखता है। मैंने इस कदर कंजूस है जिसको बस अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की फिक्र है और उसकी लालच इतनी है कि बस भर ही नहीं रही है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा की हवस जो है वो कभी नहीं खत्म होती हो। तीसरी नंबर आयत है यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, यानी कि और वो ये समझता है कि उसका माल उसको हमेशा जिंदा रखेगा। क्या समझता है? उसको इतनी हवस हो गई है कि अब वो भूल गया कि एक दिन उसको इस माल को छोड़कर जाना भी है। ये माल उसके पास हमेशा रहने वाला तो नहीं है। नेक्स्ट है कल्ला लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, हरगिज नहीं, मगर वो फेंक दिया जाएगा। कहाँ पे? हुतमा में, एकदम चकनाचूर कर देने वाली जगह में। यानी एक ऐसा इंसान जिनके अंदर ये घटिया क्वालिटीज़ होती है, उस इंसान की हैसियत अल्लाह की निगाह में एक कचरे की तरह है जिसको अल्लाह पाक जहन्नम में फेंक देंगे। वमा अदराका मल हुतमा, और तुमको क्या पता कि वो चकनाचूर कर देने वाली जगह क्या है? नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की आग है खूब भड़काई हुई। ध्यान दीजिए कि कुरान में ये एक अकेली जगह है जहाँ पे जहन्नम की आग को अल्लाह की आग कहा गया है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी क्या हौलनाकी होगी, कितनी भयानक ये आग होगी जिसे अल्लाह की आग कहा जा रहा है। नेक्स्ट वर्स है अल्लती तत्तलु अलल अफ़इदा, और वो आग कहाँ तक पहुँचेगी? दिलों तक पहुँचेगी। अफ़इदा यानी कि दिलों की ये जमा है, दिल की प्लुरल है। तो अल्लाह ने अपनी आग को, जहन्नम की जो आग है, उसको दिलों तक क्यों पहुंचाने की बात कही? आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि जब भी आग से किसी इंसान की मौत होती है तो वो आग दिलों तक पहुंचने से पहले ही इंसान मर जाता है। लेकिन ये आग ऐसी होगी जिसमें अल्लाह पाक इंसान को उस वक्त तक ज़िंदा रखेंगे जब तक कि ये आग दिल तक ना पहुंच जाए। क्योंकि अभी जितनी भी बुराइयां मैंने बताई वो दिल से ही शुरू होती है। इंसान के दिल में अगर किसी के लिए कीना हो, बुग़्ज़ हो, बुराई हो, हसद हो, जलन हो, तो फिर वो उसके ज़ुबान पर आ ही जाती है किसी ना किसी तरह। और अगर वो पैसे वाला हो तो फिर वो किसी को कहने में और भी नहीं डरता कि कोई उसका क्या बिगाड़ लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और एक बात ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी की रिवायत में फरमाया कि जिस्म में एक टुकड़ा गोश्त का ऐसा है कि अगर वो दुरुस्त हो जाए तो पूरा जिस्म सही हो जाएगा, और वो टुकड़ा है दिल। यानी कि इंसान के दिल से ही सारी बुराइयाँ जो हैं वो शुरू होती है। और याद रखिए, अच्छाई भी दिल से ही शुरू होती है, क्योंकि एक हदीस में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तक़वा जो है, अल्लाह की जो मोहब्बत है, अल्लाह का डर है, वो भी इंसान के दिल में ही होता है। नेक्स्ट आयत है इन्नहा अलैहिम मुक़सदा, ठीक है, और वो क्या होगी? वो उन पर ढांक कर बंद कर दी जाएगी। वो आग ऐसी होगी जो उन पर ढांक कर उनको बिल्कुल बंद कर दी जाएगी। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर पूरे को कवर कर दिया जाए और अंदर आग लगा के किसी इंसान को छोड़ा जाए तो उसकी क्या हालत होगी? फ़ी अमदिन मुमद्ददा, ऊंचे ऊंचे सतूनों में। अब यहाँ पे वो आग के सतून बहुत ऊंचे ऊंचे होंगे, या इतने ऊंचे ऊंचे पिलर्स होंगे जिसके अंदर आग भड़काई गई होगी कि जिसमें ऐसे इंसान को एक कचरा के जैसे फेंक दिया जाएगा। अल्लाह के नज़दीक उसकी कोई हैसियत नहीं, कोई कदर नहीं।
अब मैं आपको आखिर में एक बात बता दूं कि इस्लाम में किसी के पीठ पीछे उसकी अगर कोई बुराई बताई जा रही है, उसकी गीबत की जा रही है, तो उसके कुछ कंडीशंस दिए गए हैं जहाँ पे ये अलाउड है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपसे किसी रिश्ते के वक्त में कोई आके पूछता है कि फ़लाँ जगह हम रिश्ता करने जा रहे हैं, आप जानते हैं कि वो लड़के वाले कैसे हैं या उनकी फैमिली कैसी है, तो वहाँ पे अगर आप जानते हैं कोई उनकी मेजर ख़राबी है, तो आप वहाँ पे आपको इजाज़त है कि आप अच्छे तरीके से उनको बता दें साफ साफ, क्योंकि बाद में शादी के बाद प्रॉब्लम होगी और वो आपसे सच जानने आए थे, तो यहाँ पे अलाउड है। ठीक उसी तरह अगर किसी जज के सामने बतानी पड़ रही है कोई मैटर्स, तो वो भी अलाउड है। ठीक उसी तरह अगर आप अपनी फैमिली को किसी ऐसे बुरे इंसान के बारे में जो बिल्कुल वेल नोन है कि वो बुरा है, उसके बारे में अगर आप उन्हें बताते हैं अपनी फैमिली को, तो ये भी अलाउड है, क्योंकि बाद में आपकी फैमिली ऐसे इंसान से बचकर रहेगी, उनसे मुहतात रहेगी। ठीक उसी तरह माल जमा करने के बारे में भी यहाँ पर है कि अगर आप अपने माल में सारे लोगों का हक निकाल देते हैं, ज़कात भी, सदका भी, गरीबों, मिस्कीनों, कैदियों, पड़ोसी, सबका, वालिदैन सबका हक निकालते हैं, और फिर अगर आपके पास जो माल बचता है उस माल को जमा करने की बात नहीं है, बल्कि उस माल को जमा करने की बात है जो इंसान इस हवस में, इस लालच में बस काउंट कैलकुलेशन दिन रात, ना किसी को कुछ नहीं देता, अपने भी इतना कंजूस कि खुद की जान पे भी खर्च नहीं करता। लेकिन आप इसी इंसान के बारे में एक कुरान में दूसरी जगह है कि वो जहाँ पर उसके नाम की बात आती है तो वो बहुत लुटा देता है, क्योंकि वहाँ पर उसने ढेरों माल लुटा दिया, उसकी नाम होगी, जहाँ पे पहचान होगी ना, तो वो उस तरह टाइप के इंसान के बारे में अल्लाह ने यहाँ पर मजम्मत की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सूरा अच्छे से समझ में आया होगा। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जहन्नम की आग से हमें और आप सबको महफूज फरमाए।